बड़े बड़े एमपीज भाषण देते हैं दिल्ली की मंच में, वो किसी प्रोग्राम में शरीक होते हैं कि ये जहां जहां हैं, ये जहां जहां पर हैं, इनका बाइकाट करो। मैं तो कहता हूं मुसलमान कहां नहीं, भारत की बात छोड़ो, पूरी दुनिया की तारीख उठाओ, मोतियाबिंद का इलाज खोज करने वाला कौन? नोट करना हमारी बातों को, मोतियाबिंद किसी की आंख में हो जाए वो इंसान ही इज नॉट एबल टू लुक एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की किसी चीज को नहीं देख सकता, बिकॉज ही इज ब्लाइंड एंड ही इज नाबीना। मोतियाबिंद किसी को हो जाए, लेकिन इस मोतियाबिंद का प्रॉपर इलाज किसने खोजा है? इस्लाम को बुरा कहने वालों, कुरान को बुरा कहने वालों, कलिमा पढ़ने वालों को शक की निगाह से देखने वालों, नबी पाक सलाम की गुलामी करने वालों को मनहूस बताने वालों, इस मोतियाबिंद का इलाज करने वाला, बल्कि दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन अगर कोई है तो वह कुरान पढ़ने वाला, वो नबी का आशिक, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना, उसका नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली है, जो कुरान करीम का पढ़ने वाला था। दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन, उसको बताया गया आई सर्जन मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन करके अगर किसी माए के लाल ने बताया है तो उस शख्स का नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली है। पूछिए दुनिया वालों से और तारीख उठाकर देखिए, आज जो सिविल इंजीनियर बन जाते हैं उनसे पूछो कि बेटे सिविल इंजीनियर बने हो, इसका कोई ना कोई तो मूजिद होगा। सिविल इंजीनियर का मूजिद कौन? अबू अब्बास हातिम जफरी है, जो कुरान पढ़ने वाला है और सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर इन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम इल्मुल हैल है। इल्मुल हैल, सिविल इंजीनियर जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा तो दुनिया के अंदर सिविल इंजीनियर नहीं पैदा हो सकता। मैकेनिकल इंजीनियर अगर कोई बनता है, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, आप कहते हैं कि भाई ये मैकेनिकल इंजीनियर है, बड़ी इज्जत का मालिक है। पूछो कि मैकेनिकल इंजीनियर को दुनिया में पेश करने वाला कौन? अहमद बिन मूसा शाकिर। अहमद बिन मूसा शाकिर नबी का गुलाम, मदरसे का पढ़ा हुआ, 10 साल की उम्र में मदरसे का पढ़ा हुआ एक हाफिज कुरान, जिसकी किताब आज भी यूरोप में पढ़ाई जाती, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। हमारे नबी का नाम लेते थे, नबी का गुलाम था वो बच्चा, गरीब घर से ताल्लुक रखता था, नाम उसका शेख हुसैन इब्न अली सीना। 10 साल की उम्र में यह हाफिज बने कि नहीं बने? अगर मैं झूठ बोलता हूं आपके सामने तो मेरी जुबान को आप ताला लगा दीजिएगा, लेकिन मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूं, ऐ दुनिया वालों, चैलेंज मत करो इस्लाम को, चैलेंज मत करो उलमाए किराम को। अगर कोई अंग्रेजी हमारे बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप ये मत कहो कि दे डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो। अंग्रेजी बोलना है, आओ अब्दुल्ला के पास। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मदरसा, आई स्पेंट 14 ईयर्स कंप्लीटली इन मदरसा, इन वेरियस मदरसा। हमने 14 साल तक मदरसे के अंदर गुजारा, एंड आई एम एबल टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन एनी टॉपिक इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ्रॉम नाउ एंड टू द मॉर्निंग, जस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं इंग्लिश में तकरीर कर सकता हूं। आई एम एबल टू टॉक, आई एम एबल टू स्पीक विथ एनी पर्सन, विथ एनी गैदरिंग, कहीं पर भी हम बात कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी इंग्लिश नहीं जानता। मीडिया वाले पहुंच जाते बच्चे के पास माइक लेके, बच्चा बताओ भारत का राष्ट्रपति कौन? जो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ता है वो बता पाएगा कि राष्ट्रपति कौन है? बच्चा नूरानी कायदा अलीफ बा ता सा, अलिफ का मखरज पूछ लीजिए तो बता देगा, हुरूफ तहज्जी कितना है तो बता लेगा। ये मीडिया वाले इतने बड़े बड़े माइक लेकर पहुंच जाते, कहाँ? नाजरे का क्लास जहाँ चलता है वहाँ पर चले जाते, उस बच्चे से पूछते, बेटे बताओ भारत का कानून कब ना इम्प्लीमेंट हुआ? वो तो दूर की बात, हमारे मदरसे के असातिज़ा, बहुत से असातिज़ा भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी टॉपिक है ही नहीं है। वो कहते फिर आप क्या पढ़ाते हैं मदरसे में? मदरसे में सिर्फ हम अपनी धार्मिक तालीम देते हैं अपने बच्चों को, काल अल्लाह काल रसूल देते हैं, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम। मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, जो मंत्र मैंने दोनों पढ़े हैं इसको बताऊंगा, ये तालीम से ही ताल्लुक़ है।
अपने धार्मिक तालीम देते हम अपने बच्चों को। अब बताइए वो बच्चे को अगर जाकर पूछेगा किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, किसी मकतब में जाकर कि बेटे बताओ ज़रा कि हमारा ये देश कब आज़ाद हुआ, छोटा बच्चा है, पहली बात तो वह आज़ाद ही नहीं समझेगा। अब वहाँ पर जाकर पूछते हैं। अब यही चीज़ अगर उल्टा किया जाए, मीडिया वाले से बताया जाए कि बताइए आप आए मदरसे में, पढ़ाई के निज़ाम को डिस्टर्ब किया, आपने बड़ी गुस्ताखी किया, ज़रा आप बता दो गुस्ताखी गाफ से कि गैन से, पसीना छूट जाएगा। ना तो इंडिया टीवी वाला बता पाएगा, न तो आज तक वाला बता पाएगा। गुस्ताखी गाफ से है कि गैन से, ये भी नहीं बता पाएगा। क्यों? उर्दू के वर्ड्स हैं, और उर्दू के वर्ड जितने अच्छे हमारे मदारिस के उलमा और बच्चे बता सकते वो नहीं बता सकते। अंग्रेज़ी ज़ुबान कोई प्रोफेशनल, कोई एवार्ड याफ्ता लैंग्वेज नहीं, सारी ज़ुबान अल्लाह की है। अरबी अल्लाह की ज़ुबान, उर्दू मिक्स होके बनी, 16 लैंग्वेज से जमा होकर उर्दू लैंग्वेज बनी। अरबी है, संस्कृत है, तिबरानी है, सुरियानी है, फ्रेंच है, लातीनी ज़ुबान है। एंड एवरी लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय गॉड, बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान इन मेंशन इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। सारी ज़ुबान को हमने पैदा किया है। आपके सामने में अगर कोई इंग्लिश में अपना तारुफ पेश करता है तो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे तो इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता। मैं उर्दू बोलता हूँ, उमूमन उर्दू बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ। हमको चाय दीजिए, जब वो नहीं समझते हैं उस वक्त कहते हैं आई नीड वाटर, आई वॉन्ट टू टेक टी, मुझे चाय चाहिए, प्लीज़ गिव मी टी, चाय दीजिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे आराम करने की ज़रूरत है, यहाँ से चले जाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते, वो तो दूर की बात। संस्कृत में बात करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है? किम मम नम किम नम नम, बताओ तुम्हारा नाम क्या? ये लोग नहीं बता पाएंगे जो अपने मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं। संस्कृत में है ना, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं बता पाएंगे संस्कृत में। हमारा नाम मम नमा, कल भी मैंने एक जलसे में इसका वर्णन किया था। मम नमा क्या कहते? मम नमा गोविंदा, मेरा नाम गोविंदा। ये एग्जाम्पल दिया था हम लोगों को प्रोफेसर सर ने, सुशील सर ने, यूनिवर्सिटी के अंदर में। अभी जो हम पिछले महीने गए थे वहाँ पे रिसर्च। मम नमा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला। घर को हम लोग अरबी में क्या बोलते हैं? बैत बोलते हैं, इंग्लिश में हाउस बोलते हैं, होम बोल देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। संस्कृत में गुरुहम बोल देते हैं, गुरुहम। मम गुरुहम जो की हाट, मम नमा अब्दुल्ला। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, मैं आपको देखता हूं अहम। मैं इंग्लिश संस्कृत में अहम आता, अहम वर्ड, अहम नेतृत्व, मैं आपको देखता हूं। अहम उपविशति, मैं बैठा हुआ हूं। अहम अस्ति, मैं हूं यहां पर। यूयम नस्ति, तुम नहीं हो यहां पर। संस्कृत है। क्या कोई संस्कृत बोलेगा तो वो तुर्रम खां हो गया? नहीं, इंसानियत नहीं है उसमें तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम करके बताया, और प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यूँ कहा, बल्कि कुरान में कहा गया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इस ज़मीन पर पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि तालीम जो एजुकेशन है, रोशनी है उसके अंदर, और तालीम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की। जिसके अंदर तालीम आती है, जिसके अंदर जानकारी आती है, गोया कि अल्लाह की सिफत कुछ न कुछ मुंतकिल हो रही है उसके अंदर। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर,
तालीम हासिल करना, अल्लाह की कुछ न कुछ सिफत मुंतकिल होती, अल्लाह अता फरमाता है। और अल्लाह की सिफत जिसमें हो, श्रीमद् भगवत गीता में तो यूं कहा गया कि उसको बुरा मत कहो। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम। श्रीमद् भगवत गीता 7वें श्लोक का 18वां 19वां मंत्र। उदारा, उदारा, उदारा का मतलब सखी लोग। सखी, इससे यह पता चलता है सखी लोगों का मकाम बड़ा है। उदारा बत सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम। समाज में जो सखी लोग होते हैं उसका मकाम बहुत बड़ा होता है। श्रीमद् भगवत गीता ये कहता है कि बड़ा मकाम है उदारा। लेकिन सुनो, समाज में सखी लोगों से भी बढ़कर किसका मकाम, सखी लोगों को अलग करके बताया। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव। सखी लोग जितने भी हैं उनका एहतराम और उनकी इज्जत समाज में, उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। लेकिन एक तरफ सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम, लेकिन जिसको ज्ञान हो मेरा, जिसको मेरी जानकारी हो, जिसको मेरी नॉलेज हो, जो मेरे बारे में जानता हो, मेरे बारे में समझता हो। उदारा सर्व एवैते, एक एक वर्ड को क्लियर करके बता रहा, यूट्यूब से या फिर गूगल से निकाल कर रट कर नहीं बता रहा हूं, बाज़ाब्ता अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करके बता रहा हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम। लेकिन जिस बंदे में ज्ञान है, जिसमें तालीम है, जिसमें जानकारी है, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम, साक्षात मैं हूं मैं। यानी जिस इंसान में ज्ञान है वो मैं हूं, उसके अंदर मैं हूं मैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसमें मैं हूं। उदारा सखी लोगों की इज्जत करो, मकाम बड़ा बुलंद है। सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः, आस्थितः अकीदा रखो, दिमाग में बिठा लो इस बात को, सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम, कि जिस बंदे में मैं हूं, जिसके अंदर मेरी सिफत है, वो इंसान दुनिया के अंदर कभी रुसवा नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर उसको दबाने से कोई नहीं दबा सकता। भले ही दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही हो, इस्लाम मजहब के बड़े बड़े विद्वानों के उनके चरित्र को दबाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन दुनिया वालों, मैं तारीख को कुरेद कुरेद कर आपके सामने पेश करूंगा। भले ही तुम इस्लाम को टोपी और दाढ़ी देखकर ये कहते हो कि ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है, ये रेडिकलाइजेशन इसके अंदर भरी हुई है, बुनियाद परस्त होते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं। आज तुमने साइंस का नाम दिया तो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हो। अगर तुमने आज किसी इल्म रियाजी को मैथमेटिशियन का नाम दिया तो कहते हो कि हम बड़े दुनिया के अंदर तरक्की वाले हो गए। अगर आप इल्म ऑप्टिक्स के ऊपर काम करते हो तो कहते हो कि हमने इन चीजों का इजाद किया। ये सारी चीजें हमारी चौखट से निकल करके गई हैं। याद कीजिए, एक बड़े शख्स का नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी को कौन नहीं जानता है। अगर इंसान को चेचक जैसी मुहलिक बीमारी हो जाए, इस मुहलिक बीमारी का इलाज किसने किया? पूछो इन मीडिया वालों से। मदरसे से पढ़ा लिखा एक नौजवान जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी है, चेचक की बीमारी का इलाज अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी ने किया। अल्कोहल का मूजिद, अल्कोहल का बानी अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। कॉल ब्लैडर में अगर आपके पथरी हो जाए, मसाना कमजोर हो जाए, इसके ऊपर सबसे मजबूत किताब तहकीक अगर किसी की है तो उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। नहीं मानोगे मेरी तहकीक को, एक तरफ उठाकर डाल दो। उठाओ 1923 की रिपोर्ट। लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस एक इजलास मुनाकिद, एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1923 में तमाम दुनिया के डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना जाता है तो उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। आज जो एक दवाई का नाम आयुर्वेदिक
ऑर्गेनिक इंडिया नाम देते, आयुर्वेदिक का नाम ऑर्गेनिक इंडिया। इनऑर्गेनिक इंडिया, इस दवाई की खोज करने वाला कौन? मीडिया वाले तुम्हारे दादा? नहीं, उस शख्स का नाम अबू मंसूर ईरानी, जिन्होंने 500 किताबें अपनी किताबुल अदविया में लिखी। आज जो ये ऑर्गेनिक इंडिया प्योर आयुर्वेदिक दवाई को बोलते, बड़ी बड़ी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगी, आप किसी मॉल में जाएंगे वहां मिलेंगी, हमारे अमोर जो की हाट में दवाई नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक इंडिया, एक दवाई की बोतल बड़ी कीमती होती है और प्योर दवाई होती। इस दवाई की खोज करने वाला कोई मायका लाल है तो उस शख्स का नाम अबू मंसूर ईरानी था। और तारीख उठाओ, देखो अबुल कासिम ज़हरावी, दुनिया के अंदर बीमारी की इलाज का एक तरीका था। मैं मजबूर इसलिए हूं बोलने पर क्योंकि हमारे मदारिस को टारगेट करते, हमारे तकरीबन 5000 मदरसे टारगेटेड हैं। इनको बताना चाहता हूं, तारीख नहीं बोलते हमारे उलमा तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम लूले हैं, हम बहरे हैं। द फादर ऑफ एविएशन कौन? इस धरती के ऊपर हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? अबू अब्बास ने किया। तारीख उठाकर देख लो। अब्दुल्ला झूठ बोलता है, हाथ में हथकड़ी लगा देना। अबुल कासिम ज़हरावी को पूछो यूरोप वालों से क्या नाम है इनका? अलकीस अलबुबकीस नाम है। इसकी यह किताब पाई जाती, आज भी यूरोप के अंदर पढ़ाई जाती। इलाज का एक तरीका था, कौन सा तरीका? दवाई का तरीका। मेडिसिन दे देंगे, मरीज सही हो जाएगा, वो घर को चले जाएंगे। लेकिन एक तरीका और इजाद किया, कौन सा? ऑपरेशन का तरीका। ऑपरेशन के आलात बनाए। उस शख्स का नाम अबुल कासिम ज़हरावी। उसके बाद नाम आता है इब्न सीना का। मैंने बताया इब्न सीना, द हैज बीन रिटन बाय इब्न सीना अ ग्रेट बुक्स, हिज बुक्स नेम इज अल कानून। 10 लाख अल्फाज इस किताब में है और देयर आर 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। और इब्न सीना घर से भागकर मदरसे में गए, 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। इनकी ये किताब आज भी कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती। कहाँ? कैम्ब्रिज। अगर कहीं कोई वहाँ पढ़ ले हमारा भारती तो उसको कहते हैं कि अरे कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, लंदन से पढ़कर आया। अच्छा, ये तो हमारी तारीखी रिपोर्ट है। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर स्टीफन ब्रेडली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर, उसने लिखा कि द फर्स्ट साइंटिस्ट पर्सन, हिज नेम इब्न हैसम। उन्होंने किताब लिखी इल्म ऑप्टिक्स। ये जितने भी कैमरा है यहाँ पे जो चश्मे लगाते हैं, ये टोटल चीज़ें इब्न हैसम की प्रोडक्ट है। कहाँ से पढ़े? मदरसे से पढ़े। आओ बेटे मीडिया वालों, तुमको इंट्रोडक्शन चाहिए कि मदरसे वाला क्या कर सकते हैं? मदरसे वाला ये कर सकते हैं। ये मत समझो कि कुरान में कुछ नहीं है, पढ़ो। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा टू द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई 2 साल बाद रोबोट बनाकर लाएगा तो उस इंसान की सिर्फ इतना उसका कमाल होगा कि दुनिया के अंदर रोबोट को इजाद किया। लेकिन दिमाग में वो चीज आई कहां से? वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा कहां से आया? वो अब्बा आदम, वो मुंतकिल हुई नस्लन बादा नस्लिन। कहते हैं ना हम लोग, अगर कोई किसी की आवाज़ अच्छी होती है तो क्या बोलते हैं? अरे इस बच्चे की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, सबकी आवाज़ ख़राब है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत शायर बना। तो क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, इनका जो नाना था ना, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। यानी नाना की आवाज़ विरासत में नाती को मिल गई। या किसी की 2-3 नस्ल पहले पहलवानी होती है तो 2-3 नस्ल के बाद कोई बच्चा पहलवान बनता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनका परदादा, लकड़दादा, सकरदादा पहलवान थे, इसीलिए वो चीज़ निस्बतन मुंतकिल होकर इस बच्चे में आई। तो दुनिया वालों सुनो, वअल्लम आदम अल अस्मा, कंप्लीटली वी बिलीव इन कुरान। द कुरान नो डैमेज, द कुरान नो डिवाइडेड, द कुरान नो
रिनोवेटेड, रिस्टोर्ड द कुरान, द फाइनली संविधान अल्लाह का फाइनली किताब है जो कुरान में है, दुनिया की तमाम ग्रंथों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कुरान में कहा वअल्लम आदमल अस्माअ। कुछ दिनों के बाद में अब ऐसी मशीन आने वाली है कि आदमी उसमें बैठेगा, बटन दबाएगा, 2 सेकंड के अंदर 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ऐसी मशीन आने वाली, देख लीजिएगा आप। तो आप कहेंगे कि यार ये तो अंग्रेज़ों का वो है। अंग्रेज़ भी आदम की औलाद है। अंग्रेज़ों का कमाल नहीं है, उन्होंने जोड़ा है, जोड़कर। लेकिन वो ब्रेन, वो दिमाग, वो IQ कहाँ से आया? वअल्लम आदमल अस्मा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो दिमाग, वो शार्प माइंडनेस वो मुंतकिल होती रहेगी। और कुरान भी कहता है वयख्लुक़ु मा, उलमा जानते हैं यख्लुक़ु फ़ेल मुज़ारे, यख्लुक़ु फ़ेल मुज़ारे, यख्लुक़ु पैदा करना, अकला याकुलु खाना, अकला याकुलु, अकला उसने खाया, याकुलु वो खाता है या वो खाएगा। अहम खदती, अहम खदती संस्कृत में बोलते हैं अहम खदती, मैं खाता हूं। अहम खदतो प्लीज खाइए, संस्कृत में थोड़ा सा तू ता फर्क कीजिए, सेंटेंस चेंज हो जाते थोड़ा सा। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, एशा बालका, एशा बालकः, ये लड़का है। एशा एक मात्रा बढ़ा दिया, एशा बालिका वो ये लड़की, सह बालका वो लड़का, सा बालिका वो लड़की। एतत् फलम ये फ्रूट्स, ये फल, तत्फलम वो फ्रूट्स। संस्कृत है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन लर्न, बट जस्ट यू वर्क हार्ड एंड फॉर सम टाइम। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, सीख जाएंगे। क्या बताया? यख्लुक़ु माला, यख्लुक़ु, यख्लुक़ु में अल्लाह छुपा हुआ है, वह ज़मीर पोशीदा है। नहो सर्फ के ग्रामर पढ़ेंगे, वो पैदा करता है या करेगा? करता है। आज के ज़माने में अगर किसी ने अपाची बना दिया तो ये मत कहिए कि अरे बड़ा महान आदमी हो गया, ये खुदा हो गया। नहीं, वो खुदा नहीं, वयख्लुक़ु अल्लाह पैदा करता है, वयख्लुक़ु अल्लाह पैदा करता है। माँ रोबोट को, अपाची को, कार को, ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को, एविएशन को, एयरबेस को, सारी चीजें वयख्लुक़ु माँ में सारी चीजें आती है। बट माँ ला तालमून, अल्लाह उन तमाम चीजों को पैदा करता है या फ्यूचर में करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। ला तालमून, लेकिन ये चीजें पैदा सब अल्लाह करता है। और सबका मेंशन अल्लाह ने कुरान में बयान किया। दुनिया का सबसे बड़ा राइटर कौन दुनिया वालों? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, मशरिक से मगरिब, उत्तर से दक्षिण की तारीख उठाओ, नाम और आप, हम और आप जानते हैं, लेकिन शायद ये मालूम नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्ट्रिकल राइटर, उसका नाम तारीख इब्ने खुल्दून को लिखने वाला इब्ने खुल्दून है। हिसाब जिसको इल्म रियाजी और हिसाब बोला जाता, आज के जमाने में उसको मैथ बोल देते। कौन लिखने वाला? सबसे बड़ा साइंस मैथमेटिशियन कौन? इब्ने बाजा। सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट कौन? बताओ, हिबतुल्लाह बगदादी। सबसे बड़ा फलसफी कौन? इमाम गज़्ज़ाली। अलग बात है कि कुरान करीम से जो चीज़ें सादिर, जो चीज़ें मॉडर्न एतबार से बयान की गई है वो हम बयान नहीं करते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले तो बस ऐसे ही। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उस्वा हसना है, बेहतरीन नमूना है। आप पढ़ कर देखो, फॉलो करके देखो, आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको आधुनिक एतबार से लैस शरीयत इस्लामी। लोग इस बात को नहीं मानते थे कि इम्पॉसिबल टू राइट अप एंड टू स्काई, आसमान से आसमान तक, जमीन से जाना इम्पॉसिबल। मना कर दिया उन्होंने कि नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आसमान पे कोई जा नहीं सकता, दरवाजे नहीं, कैसे जाएंगे? तो इस एतबार से अल्लाह के नबी जब मेराज पे गए तो वह गलत। लेकिन अब जब चांद पर पहुंच गए, चांद पर लोग, चांद नहीं, मार्स पे भी पहुंच गए, मार्स, चांद पे भी पहुंचे, मार्स पे भी पहुंचे। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो अभी चांद पर पहुंचे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मिनटों सेकंडों में मस्जिद नबवी से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर आप बैतुल मक़दिस और वहां से लेकर आप सिदरतुल मुंतहा तक चले गए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वो मिसाल मौजूद है कि नहीं? अभी चांद में गए तो बड़े साइंसदान, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो 1450 साल पहले चांद नहीं बल्कि सातों आसमान का, सिदरतुल मुंतहा का, अर्शे मुअल्ला का, बल्कि सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। नबी की जात पर, नबी की शरीयत पर एतराज करने वाले, तुम्हें मानना पड़ेगा इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, एक एक बातों पर अमल करोगे। कुछ लोग तो पहले यूं बोलते थे कि सूरज नहीं घूमता है, जमीन नहीं घूमती है। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन सारी ये बातें फेल हो गई। जदीद साइंस का क्या मानना है? जदीद साइंस का कि जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है। ये रिपोर्ट, ये तहकीक किसने पेश की? जदीद मॉडर्न साइंस का, जदीद साइंस का बानी किसको माना जाता? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने शादी नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 में यह कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा कि जमीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है अपनी अपनी जगह पर। किसी ने पूछा where did you bring it and it's practical and it is a practical and do you have any kind of proof? आपके पास कोई दलाइल है? उन्होंने कहा yeah I have a proof। उन्होंने कुरान करीम खोल करके बताया कि जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है। और उन्होंने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को, जमीन और सूरज अपने अपने मदार पर घूमते हैं, सुबह शाम घूमते रहते हैं। कुरान करीम की दलील पेश की। पूछो सकरात से और पूछो पुराने साइंसदानों से, जो एक जमाने तक यह अकीदा था कि सिर्फ जमीन घूमती है, सूरज रुका हुआ है। फिर कुछ दिनों तक यह अकीदा रहा कि सूरज घूमता है, जमीन रुकी हुई है। लेकिन जब कुरान ने एक चैलेंज किया कि नहीं, सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है, आज जदीद साइंस का यही मानना है जो कुरान का मानना है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह यू विल फॉलो एंड यू विल हैव टू फॉलो, यू विल फॉलो नॉट यू विल हैव टू फॉलो। तुम्हें फॉलो करना होगा हमारे कुरान की स्ट्रक्चर को, हमारे कुरान के संविधान को, बिकॉज कुरान एंड डजंट डिनाई and Quran doesn't and put the cruelties and violence। कुरान में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, इंसानियत को आम करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, बस उसको उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मैंने बहुत सारी बातें बता दी है। मैं सोच रहा था पौन घंटे में बात पूरी करूं, सरफराज साहब के डर से मैं पहुंचा, नहीं तो आज फिर हम कहीं और होते। बहुत सारी काम की बातें हमारे और मुक़र्रिरीन ने आपको बताई। मैं कोई मुक़र्रिर नहीं हूँ। राइट नाउ आई एम ओनली अ स्टूडेंट। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर होती है कि जो बहुत सारे हक़ाइक़ जो पुरानी दस्तावेज़ और किताब में छुपी हुई, वो आज की तारीख़ में लाना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहेंगे। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें हर पहलू और हर एतबार से हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कब किसका जवाब देना है, कैसे बातिल का मुकाबला करना है, पुरअमन तरीक़े पर वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। हमको संविधान भी उसकी इजाज़त देता है, भारत का आइन और कानून भी उसकी इजाज़त देता है, और इतिहास भरी पड़ी। ज़रूरत है आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए। यू मस्ट टू एजुकेट योर चाइल्ड एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज़ अ वेरी बैड। बहुत बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं। इंग्लिश को महान मानते हैं ना लोग, कितनी इंग्लिश सुनो। एक चुटकुला हमने कल सुनाया था, पटना में अभी उत्तर प्रदेश में वो चल रहा है क्या, एग्ज़ाम,
बहुत भीड़ थे उस दिन। कौन सी तारीख की बात है ये, शायद बोल रहा हूँ मैं, 17 तारीख की बात है शायद, हाँ 17 की बात है, 16-17 को। टिकट हमारा राजधानी से बना था। स्टेशन पहुंचे तो पहुंचने के बाद वो राजधानी लखनऊ से वाराणसी आती, इस बारे में मारूफ राय साहब ज़्यादा जानते हैं, वहाँ होके गुजरती। तो अब जिन बच्चों को ट्रेन नहीं मिली, विद्यार्थी थे, वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। अब उन्होंने सोचा कि राजधानी हो कि कुछ भी हो, बुर्राक भी आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। घर जाना था, शाम का टाइम था, राजधानी आए कि कुछ भी आए। जो राजधानी के प्रॉपर जो ट्रैवलर थे, सवारी थे, हम लोग पीछे खड़े, हमने कहा कि ये बच्चे पागल हो गए क्या, ये राजधानी में कैसे जाएंगे। इसलिए कि वो भारत की सबसे ये कहे कि प्रीफर्ड और सबसे बेस्ट कोई ट्रेन है तो राजधानी है, फिर शताब्दी, फिर जनशताब्दी, इन सब की बारी आती है। तो हमने कहा ये कैसे घुसेंगे इसमें। हमने कहा कि हो सकता गलतफहमी हो रही है, कुछ और ट्रेन समझ रहे हो। लेकिन जब ट्रेन आई जनाब, तो ट्रेन आने के बाद सब के सब घुस गए, घुस रहे हैं कि कोई राजधानी नहीं। स्टूडेंट के सामने, छात्र के सामने में क्या बोलेंगे। अब जो गार्ड थे वो जल्दी से डंडा वंडा लेकर आए कि सर ये राजधानी है, आप लोग क्यों घुस रहे हैं, निकलिए। उसी में हम मौलाना साहब, मौलाना बनकर हम जब घुस रहे, हमको भी करे कि मौलाना कहाँ घुस रहे, ये राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी ट्रेन है ना, बुर्राक तो नहीं है ना, ये ट्रेन है। वो बोलता है कि आपका बर्थ नंबर क्या है। हमने कहा कि अच्छा मौलाना समझ करके हमको टिरका रहा है। तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। हमने इंग्लिश में उसको बताया, और इंग्लिश में अमेरिकन एक्शन वॉइस में बताया हमने। एक तो ये कि माई बर्थ नंबर इज 22 ऐसे बोलते हैं हमारे बिहार की या और हिंदुस्तान में, लेकिन जो एक्शन वॉइस सीखा हुआ होता है इंग्लिश में, चबा कर बोलते हैं। इंग्लिश जितनी चबा के बोलिए उतने अच्छे बोलने में लगते। हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22। वो कहा हाँ, मतलब उसको शायद समझ में नहीं आया कुछ। तो बोला अच्छा ठीक है जाइए। खैर हम चले गए, जाके बैठे, वो बेचारा आया, वो हंसने लगा। खैर वो आकर के वो बोला सर अच्छा यही बर्थ आपकी है। मैंने कहा यस यही मेरी बर्थ है। फिर तो बड़ी तवाज़ो से वो गार्ड जो रहते हैं, वो जो अटेंडेंट जो होते हैं, वो लोग आप पूरी तवाज़ो के साथ लाते हैं, पानी, चाय, खाना, सब कुछ। तो वही चीज़ है कि हम लोगों पर एक लेवल लगा दिया गया कि मौलाना साहब होगा तो समझ लेंगे कि कुछ भी नहीं जानते, मदरसे का पढ़ा लिखा होगा तो एकदम बिल्कुल टारगेट करेंगे, मीडिया वालों को कुछ नहीं मिलेगा, नूरानी कायदा के बच्चे के पास चले जाएंगे, बेटा बताओ देश कब आज़ाद हुआ। उसको पूछे कि तुमने जो इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, तुम बताओ कि गुस्ताखी जो गाप से के गैन से, मैंने भी बोला उससे भी पूछे। तुम बोलो कि तुम मीडिया वाले बताओ, मीडिया हिज्जे करो, मीडिया की क्या क्या है, हिज्जे करो। वो बोलेगा कि स्पेलिंग नहीं, हिज्जे करो, हिज्जे बोलते हैं इसको, हिज्जे करो, स्पेलिंग नहीं, हिज्जे करो, हिज्जे करके बताओ अलग अलग। उसके भी पसीने निकालिए, उसको अलाउ इजाज़त नहीं है। अगर उसको कवर करना है तो आप मदरसे के जिम्मेदार से पहले मिलिए, परमिशन लीजिए कि सर हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो मदरसे के जिम्मेदार से पूछिए। हमारे बच्चों से पूछना चाहते हैं आप, वहाँ कोई और सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है और आप जाकर पूछ रहे हैं कि भारत का ये देश कब आज़ाद हुआ, हमारे साथीदार से पूछिए, बताएंगे। बच्चा से तो ये कहो कि बेटा सयकुल के पारा का कौन सा पारा, वो तब बताएगा जी दूसरा पारा, वो बताएगा। वो सयकुल का नाम सुनते ही वो बेहोश होकर नहीं गिर जाएगा वो मीडिया वाला। हाँ गवर्नमेंट है, टीम बनाए, जाए मदरसों में, जाइए ढूंढिए। अब से पहले भी गांधी जी, वो इंदिरा गांधी, उसने दारुल देवबंद, नदवे का, इन सब जगहों का सर्वे करा कि माल मटेरियल कहाँ से आते हैं, कौंटलों अनाज और आटे कहाँ से पकते हैं। मेरे कैफ साजिशें रही है, करो खूब, कोई दिक्कत नहीं है, इंशाअल्लाह सारे प्योर मिलेंगे, एकदम बिल्कुल क्लीन मिलेंगे, और कोई इल्लीगल काम इन मदारिस में नहीं होते जो तुम्हारे ही यहाँ होते हैं। तुम्हारे बहुत से ऐसे संस्था हैं, तीर तलवार की ट्रेनिंग दी जाती है और दशहरा के मौके से उसको पूजा जाता है, उसके सबसे बड़े प्रमुख के जरिए उसके ऊपर कोई FIR नहीं। हमारे मदारिस पर FIR, पढ़ाने वालों पर FIR।
जो 5-6 हज़ार रुपए की तनख्वाह जिनकी होती है और वो चंदा करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, नहीं तो वो भी नहीं मिलती। इन लोगों के घर पे छापे मारते हो, देखते हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मत भूलना, मैं तो वो जवाब नहीं दूंगा एमपी जी का बोले, हम कभी बोलेंगे कि अब हम कहां कहां नजर आते हैं। हम तुम्हें बताएंगे इंशाअल्लाह, भारत के अंदर बताएंगे कि हम कहां कहां नजर आते हैं। आसमान से लेकर जमीन पर और फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक इकोनॉमिक में मुसलमान नजर आता है, बल्कि बॉलीवुड में मुसलमान नजर आता है, हॉलीवुड में मुसलमान नजर आता है, संगीत की दुनिया में मुसलमान नजर आएगा। कहां से निकालोगे? आधुनिक दुनिया में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नजर आएगा जनाब, हर जगह पर मुसलमान है, कहां से निकालोगे? आजादी के मौके पर मुसलमान नजर आएगा, जंग के मैदान में मुसलमान नजर आएगा। एमपी साहब कहां से बाइकाट करोगे? कहां कहां है ये मुसलमान? ढूंढो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, अमन और शांति का माहौल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।